गोवा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के प्रयासों को नई गति देते हुए गोवा में आगामी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 के लिए 21 पर्पल एम्बेसडर की घोषणा की गई है। यह उत्सव, जो 9 से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा, समावेशन और पहुंच के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। यह आयोजन गोवा सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और दिव्यांगजन राज्य आयुक्त कार्यालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से किया जा रहा है। मैं गोवा सरकार की तरफ से और एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम जो गए 2 साल इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे मनाया है। पर्पल कलर दिव्यांगों के लिए है और ये जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट यहाँ पे 3rd एडिशन यहाँ पे हो रहा है 9, 10, 11 एंड 12 ऑफ अक्टूबर। इसी के लिए आज यहाँ पे जो स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो हमारे जो पर्पल एम्बेसडर 21 तरीके से विभिन्न जो डिसेबिलिटीज़ है, विभिन्न दिव्यांगजन है, उनके हर कैटेगरीज में एक एम्बेसडर हम अपॉइंट करते हैं और यही अपॉइंटमेंट को यहाँ पे सबके सामने रखने के लिए, उसका अनाउंसमेंट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुला ली है। इस पर्पल फेस्टिवल में हमारे साथ कोलैबोरेट हुए हैं हमारी यूनियन गवर्नमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और यूनाइटेड नेशंस पहली बार यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रही है, ताकि हमें इंटरनेशनली उसका एक्रेडिशन मिले, इंटरनेशनली पार्टिसिपेशन हो और बहुत सारे देश यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं, उन तक एक कोऑर्डिनेशन होने के लिए हमें बहुत ही इसकी मदद होगी। सो मैं गोवा गवर्नमेंट की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है और आज के दिन हमने जो 21 डिसेबिलिटीज़ उनके नाम लिए हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में ये विभिन्न दिव्यांग जनों को सहारा देने के लिए और अपने आप में एक एम्बेसडर होने के नाते उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको जो न्याय मिलना चाहिए, उनके ऊपर जो दबाव होता है, एट्रोसिटीज़ होती है, उसको वॉइस करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, हमने जो भी पर्पल एम्बेसडर यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, वो सेलिब्रिटीज़ है, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर दिखाया है और वो सफलता उन्होंने पाई है, उसी के लिए उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और बहुत हद तक उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के बारे में सरकार के साथ उन्होंने बहुत योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी के लिए उनको यहाँ पे जगह मिली है। मुझे बहुत ही मुझे पूरा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोगों पे वो ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए और सफलता पाने में उनका बहुत ही योगदान रहेगा। मैं फिर एक बार हमारी गोवा सरकार के मुख्यमंत्री, युवा, वेरी एनर्जेटिक, हमारे जो पिलर है, और ये सब जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हुए उनको इन्होंने बहुत ही मार्गदर्शन किया है, वो युवा नेतृत्व गोवा का डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने हमें बहुत ही सहायता की है। रामदास जी आठवले MOS, उन्होंने भी बहुत ही योगदान इस यहाँ पे दे दिया है। हमारे सेक्रेटरी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट श्री राजेश जी अग्रवाल, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन उनका मिलता रहता है, उनकी सहायता मिलती रहती है और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें मिलता रहता है। और हमारी पूरी गोवा की टीम, उनको फिर एक बार मैं बधाई देना चाहता हूँ। पिछली 2 इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है और ये जो आने वाली इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट होगी, वहाँ पे इन सब का हमें महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
धन्यवाद। सर जैसे कि हमने पिछले 2 बार देखा है कि बहुत अलग अलग खासियत थी हर फेस्टिवल की, इस फेस्टिवल की कुछ खासियत रह सकती है, तो इस 4 दिनों में क्या क्या हो सकता है? यहाँ Sharif Sheikh, person with hemophilia. Swarnalata J, person with multiple sclerosis. Suvarna Raj, person with locomotor disability. Satya Pandodkar, person with hearing impaired. Rusha Chaudhary, person with speech disability. Sai Balaji, person with specific learning disability. Mark Dharmai, person with dwarfism. Khushi Ganatra, person with multiple disabilities. Jyoti Sinha, person with muscular dystrophy. Jayashri, leprosy cured person. Girish Tongre, person with sickle cell disease. Gauri Karke, person with intellectual disability. Meenakshi Ventraman, person with Parkinson's disease. Preeti Srinivasan, person with spinal cord injury. Danish Mahajan, person with blindness. Aditya Lohia, person with cerebral palsy. Sakshi Kale, person with low vision. Jharna Malik, person with thalassemia major. Pramodini Rao, acid attack survivor. Srinidhi Raghavan, person with psychosocial disability.